हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 लिमिट का। ओके, तो 1 एंड 2 तो कंप्लीट हो चुका है। और इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोग जो है रॉय मैथ क्लासेस, विवेक रॉय मैथ क्लासेस, दिस इज माय चैनल नेम, और इसको आप लोग ओपन करेंगे तो वहां पे मैंने बना रखा है भैया, प्लेलिस्ट बना रखा है सबका अलग अलग। और ओपन द प्लेलिस्ट एंड टू सी द माय लेक्चर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो लेक्चर नंबर जो है मेरा 3 यहाँ पे आज शुरू होने वाला है। दिस इज माय चैनल। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें बिल्कुल आप लोग। और दूसरी चीज क्या, कमेंट किया करिए आप लोग। कमेंट से क्या होता है कि कमेंट जब आते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो मैंने कुछ कमी है तो उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मुझे और मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या है ना कि आप लोग कमेंट जरूर करें। सेकंड चीज क्या है, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो न्यू वीडियोज हमारी आने वाली हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो न्यू वीडियोज पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। दिस इज माय चैनल नेम, विवेक रॉय मैथ क्लास। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 लिमिट का। ओके, देखिए मैंने कल एक फार्मूला प्रूव किया था, लिमिट x टेंड्स टू a। और यहाँ पे फंक्शन क्या था मेरे पास, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। और ये वैल्यू क्या फाइंड यहाँ पे मिली हमको, फाइंडिंग करने के बाद मिली वैल्यू हमको क्या कि n a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या हुआ कि x जो मेरा वेरिएबल था वो क्या हो गया भैया, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मैंने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, है ना। तो आप लोग जो है इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। प्रूफ इसका तो काफी इजी था, बट प्रूफ जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला। बस प्रूफ से ये होता है कि आपका जो जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाता है। और कभी भी आप किसी प्रॉब्लम को अगर लेके फंसते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेरा इसमें मैंने यूज किया था बायनॉमियल थ्योरम, जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n था, तो ये मैंने यूज किया था वहां पे इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा कल का फार्मूला था, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि मेरा लेक्चर इसी के बाद से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं कुछ ऐसा फार्मूला लेके आया हूं जो कि आपके बुक्स में दिए गए हैं और आप लोग उसको याद ही कर लेते हैं। अब प्रूफ तो शायद कोई करता है या नहीं करता पता नहीं। दरअसल क्या होते हैं कि लोग याद करते हैं उसको। ठीक है, तो मैं याद नहीं करवाने वाला, और मैं प्रूव करवाऊंगा कि फार्मूला आखिर आया कहां से। ठीक है, जो वैल्यू होती है लिमिट के अंदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है, जब एंगल के आगे टेन टू कहां पे करे, जीरो करे, तो ऐसे केस में साइन कॉस एंड टेन की जो वैल्यू क्या होती है ये आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सुनेंगे मेरी बात को और केयरफुली यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो लुक एट माई बोर्ड केयरफुली प्लीज। ओके, चलिए देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जो है एक फिगर मैंने बनाया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा है सबको पता है, ये ट्रायंगल होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। और दिस इज एक्यूट एंगल थीटा। ओके, दिस इज माय साइड्स ए बी एंड बी सी एंड सी ए। ओके, ये मेरा फिगर हो गया और ये फिगर है एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो है ट्रायंगल ए बी सी कैसा है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा ये ट्रायंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी की हेल्प से मैं आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करवाने वाला हूं। और यहाँ पे देखिए, और इसी फिगर को लेके मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। वहां वही उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। यहाँ पे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू थीटा लिखिए यहाँ पे, ठीक एंगल है, थीटा टेंड्स टू 0, तो देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। सेकेंड थिंग, लिमिट x
थीटा टेंस टू 0, तो ऐसे केस में tan की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। और लिमिट यक्स थीटा टेंस टू 0, तो ऐसे केस में cos की वैल्यू क्या होने वाली, ठीक है। इन सारे वैल्यूज को फाइंड करूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर देन लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। एंड वंस अगेन one more formula, limit theta tends to 0, okay, 1 upon cos theta is what, and as well as theta tends to 0, theta tends to 0 0 0, ठीक है। तो tan थीटा, ओके, ये टेंडिंग कहाँ पे करेगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो इन सब फार्मूले के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको, बहुत ही बेसिक से। और देखिए इसको हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे ना, ऐसे प्रूव करेंगे कि मालूम है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस आपको याद नहीं करना, याद नहीं करना है, पहले आपको इसको समझना है, उसके बाद आपको याद करना, ठीक है। बात समझ में सबको आ रही है। यहाँ पे थीटा डिवाइड बाई थीटा कर लीजिए, ठीक है। चलिए इन सारे वैल्यूज को मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। और वन फिगर, मेरे पास एक फिगर और बनाना है यहाँ पे, मतलब एक फिगर और बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो मेरा थीटा है ना, थीटा थीटा एज इन रेडियन, जो थीटा मेरे पास यहाँ पे एंगल लिया गया है वो किस फॉर्म में लिया गया है, रेडियन के फॉर्मेट में लिया गया है। और मुझे पता है क्या, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है भैया, पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा रेडियन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा। और काफी इजी है ये, रेडियन होता क्या है, हालांकि इसके बारे में बेसिक नहीं बताने वाला मैं, बस ये बताऊंगा कि 1 रेडियन 2 रेडियन से कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका फिगर कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 फार्मूले को प्रूव करते हैं। और 1 बाई 1 फार्मूला तो नहीं है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। जब एंगल जो है टेंडिंग कहाँ पे करता है, 0 की तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पे शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, फिगर तो मैंने डिलीट कर दिया, तो 1 सेकेंड फिगर फिर से बनाना ही पड़ेगा मुझे। चलिए ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, और ये है वर्टेक्स ए और बी एंड सी। वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष, ठीक है। चलिए अच्छा, सबको पता है भैया कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबको मालूम ही है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे नहीं करने वाले। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हमारे होते हैं, sin cos tan एंड cot sec cosec, ओके। तो सिन नहीं, इसको साइन पढ़ा करिए, ठीक है ना, साइन, क्योंकि स्पेलिंग क्या इसकी होती है, यस आई एन ई होती है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस टेन थीटा एंड साइन थीटा। तो मुझे पता है कि साइन थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का एक रेशियो होता है, तो क्या बनेगा, बी सी डिवाइड बाई ए सी। और कॉस क्या होता है, बेस एंड हाइपोटेनस का क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस। यहां पे क्या टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन जो हमारी होती है, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीसी डिवाइड बाई क्या बनेगा, बीसी ओवर ए बी, क्या बनेगा, बीसी ओवर ए बी। ये कुछ लोग पढ़ते हैं अपान, कुछ लोग पढ़ते हैं डिवाइड बाई, कुछ लोग पढ़ते हैं ओवर। तो सारी मीनिंग, सबकी सी मीनिंग सेम है, चाहे ओवर पढ़िए चाहे डिवाइड बाई पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, चाहे अपान अपान जो भी आप पढ़ते हैं, आप अपना लैंग्वेज खुद है, तो आप अपने लैंग्वेज में पढ़िए इसको, ठीक है। चलिए तो लुक हियर, देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, एक एंगल है जो कि यहाँ पे एक्यूट एंगल के फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने क्या किया, चूज किया है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या यहाँ पर थीटा है, क्लियर बात समझ में आपको आ रही है, अच्छी बात है। अब एक्यूट एंगल यहाँ पे थीटा है, तो कहता है कि अगर थीटा कहां पर टेंड करे भैया, 0 की तरफ टेंड करे, कहां टेंड करे, 0 की तरफ टेंड करे। और ऐसे केस में अगर हम लिमिट यहाँ पे बताएं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, आप देखिए। देखिए बहुत ही इसका इजी एक मेथड है सॉल्व करने का, कुछ कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए और खुद प्रूव करिए। आप कहेंगे दिस इज मैजिक, तो मैजिक तो नहीं है,
एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैजिक समझिए, और एक बार प्रूव कर लेंगे तो पूरी लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। चलिए, इस ट्रायंगल में जो एंगल है थीटा है, ये कहाँ पर टेंड करने वाला है भैया? जीरो की तरफ टेंड करने वाला है। अच्छा, मैंने कल की वीडियोज में क्या था ना, लास्ट का जो टॉपिक था यही मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि ये मैं नेक्स्ट डे शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी थी शायद लिखने में, तो शायद उसके लिए माफी मांगता हूँ। चलिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ आज। बेसिकली थीटा, इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, ओके, इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, ऐसे केस में थीटा अगर टेंडिंग कहां पे करे? जीरो की तरफ करे, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होने वाला है बताइए? यहाँ पे व्हाट हैपेंस इन द फिगर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें थीटा जो है जीरो हो जाए, मतलब जीरो की तरफ क्या करे? टेंड करे, इसका मतलब क्या हो गया? जो एंगल हमारा था वो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे बोलिए तो एंगल क्या होगा? यहाँ पे जो है डिक्रीज होगा, यानी कि डिक्रीज होते 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 कितना बनेगा भैया? ये जीरो बन जाएगा, ओके, जीरो बन जाएगा। तो जब जीरो बनेगा तो यहाँ पे देखिए, मेरे जो है मैंने दो मार्कर लिया, मैंने है पेन, इसको मैंने इसी से मैं समझाने वाला हूँ। अगर थीटा मेरे पास एक एंगल है, एक्यूट एंगल मान लीजिए, ठीक है, सपोज दैट दिस साइड ए बी एंड ए सी, ये मेरे पास एक्यूट एंगल अगर है, आपको पता है कि थीटा कहाँ टेंड करने वाला है? जीरो की तरफ, ठीक है। इफ थीटा टेंड टू जीरो, इन दिस केस व्हाट हैपन इन दिस फिगर, तो क्या होने वाला देखिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा आपका एंगल है ना, ये डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? जीरो की तरफ टेंड करेगा। लेकिन बट यहाँ पे मैंने क्या सीखा है? लिमिट में कोई वैल्यू जो एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। अगर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब x जो है टेंड कहाँ करेगा? जीरो की तरफ, यानी कि जीरो के इतना क्लोज पहुंच जाएगा वो पॉइंट कि लगभग वो जीरो के बराबर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। मैंने क्या बोला कि थीटा अगर यहाँ पे मैंने कहा कि मिनिमाइज किया मैं थीटा एंगल को, और यहाँ पे टेंड कहा मैंने कराया? जीरो की तरफ। देखिए मेरा यहाँ पे मार्कर कैसे मूव कर रहा है डाउनवर्ड साइड में, तो मैंने इसे मूव कराया, कराते कराते मैंने क्या बोला, यहाँ पे एंगल क्या हो गया? इसका थीटा हो गया। अब थीटा मतलब टेंड किया जीरो की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों साइड क्या हो गया? आपस में ओवरलैप कर गई। क्या कर गई? ओवरलैप कर गई। हालांकि ओवरलैप करेंगे नहीं, मतलब ओवरलैप करने का प्रयास कर तो करेंगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेरी साइड यहाँ पर एसी है ना, वो कहां टेंड करेगा आने के लिए? वो कहां चाहेगा आने के लिए? ए बी पर। कहां पे चाहेगा आने के लिए? ए बी पर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए। जो मेरा एसी साइड यहां पर है वो कहां टेंड करेगा भी? ए बी पर टेंड करेगा, ठीक है ना। सेकेंड चीज, ओके। और इसी इसी थीटा को अगर हम टेंड कराते हैं जीरो की तरफ, तो एक केस हमारा ये बन जाएगा, फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस क्या बनने वाला है? ठीक है, चलो इसको जरा अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इफ यानी व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट कंडीशन क्या होने वाली यहाँ पर है कि एसी कहां टेंड करेगा भाई? ए बी की तरफ, यानी कि ए बी के ऊपर ओवरलैप करने का जो है टेंड, मतलब प्रयास तो करेगा, लेकिन तो वो तो होगा तो नहीं, मतलब एसी कहां टेंड करने वाला है? ए बी पर, ठीक है, ए बी की ओर, ओके। तो सेकंड पॉइंट क्या होने वाला देखिए यहाँ पे। सेकंड पॉइंट क्या है? अगर ये एंगल जीरो होना चाहता है ना, तो इसका मतलब अगर हम क्या करें, इस बीसी को क्या करें? बीसी की लेंथ जो है कम करते करते करते, और यहाँ पे देखिए अगर ये टेंड करता है एसी, अगर ए बी की तरफ टेंड करेगा, तो ऐसे केस में बीसी क्या हो जाएगा? जो बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी? लगभग मतलब जीरो की तरफ टेंड करेगी ना, बोलिए। बीसी क्या करेगा? टेंड टू जीरो, क्योंकि बीसी की लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगर सपोज करिए ये लेंथ कैसी हो जाए? जीरो हो जाए, तभी तो यहाँ पे थीटा एंगल क्या बनेगा? जीरो बनेगा, मतलब टेन जीरो पर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखा मैंने कि बीसी जो है कहाँ टेंड किया? वो जीरो की तरफ, ठीक है। बीसी टेंड्स टू जीरो। सिंपल सी बात है। देखिए फिगर को कैसे बनेगा? फिगर आपका देखिए ए बी हो गया ये, और जब एंगल जो है यानी कि ये एसी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, हालांकि करने का जो प्रयास करेगा, टेंड्स टू ए बी, इसकी तरफ आएगा, और ऐसे केस में यहाँ पे एंगल क्या बनने वाला भैया है? 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे केस में बीसी की लेंथ क्या हो गई यहाँ पर? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अगर टेंडिंग की बात यहाँ ना करें, अगर आप सिंपली बात सोचें कि अगर थीटा इक्वल टू जीरो मैंने किया, तो क्या होगा? यहाँ पे बीसी को गायब करना पड़ेगा, यानी इसकी लेंथ क्या करनी पड़ेगी? इतनी कम करनी पड़ेगी कि वो जीरो हो जाए,
ठीक है, और AC को कहाँ आना पड़ेगा भाई, AB के ऊपर, ठीक है। अब देखिए आप कुछ लोग कहेंगे कि सर AC की जो लेंथ तो AB से बड़ी होती है। भाई लेंथ की यहाँ बात तो नहीं मैंने किया, मैंने बात किया एंगल को मेजर करने का, ठीक है। तो एंगल को देखिए, एंगल तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये भी तो एंगल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ओवरलैप मींस क्या होगा, यानी एंगल को क्या करेगा, जीरो कर देगा, यानी कि जो थीटा पर एंगल अपना ये कहाँ टेंड करेगा, टेंड्स टू जीरो की तरफ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइड से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, नो मैटर फ्रॉम साइड, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए टू कंडीशंस अकर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि टू कंडीशंस मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसी कंडीशन को फॉलो करूंगा इसमें। तो ऐसा कब होगा, जब थीटा कहाँ टेंड करने वाला है भैया, जीरो की तरफ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, तो साइन थीटा की जो वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे देखिए, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना भाई। देखो BC अपान क्या, AC है, BC अपान क्या है, AC है। अच्छा, BC कहाँ टेंड कर गया भाई, BC टेंड कर गया जीरो की तरफ, और ये क्या है, डिवाइड बाई AC, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा, बोलिए जीरो होती कि नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई लिमिट है, थीटा टेंड्स टू क्या किया, जीरो किया, क्या किया, जीरो किया, तो साइन थीटा यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है भैया, जीरो मिलने वाली है। तो पहला फार्मूला तो नहीं है, पहला जो है मेरा, जो द फर्स्ट कंडीशन इज प्रूव्ड, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो ऑफ साइन थीटा, देन द फंक्शन ऑफ साइन थीटा टेंड्स टू जीरो। अच्छा मैंने कल बताया था आपको, अगर यहाँ पे देखिए जो लिमिट अगर टेंड्स टू क्या करता है, जीरो जीरो की तरफ टेंड करेगा ना, तो जीरो यहाँ फंक्शन होने वाला है, फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है ना। इसकी जो वैल्यू होती है, जो जीरो लिखी गई है ना, ये आखिर होता क्या है, ये ना टेंड करता है जीरो की तरफ, नॉट एग्जैक्ट जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो, ठीक है। ये इसका मीनिंग यही होता है, मैंने कल बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो बोल देंगे, नहीं। अगर थीटा जो है टेंड करता है जीरो की तरफ, इसका मतलब साइन थीटा जो फंक्शन ऑफ है, जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है, वो क्या करेगी, जो वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन की, वो क्या करेगी, वहीं पे टेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ जीरो वैल्यू आ गई थी, इसका मतलब साइन थीटा कहाँ टेंड करने वाला है भैया, है टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या हो गया भैया, मैंने प्रूव कर दिया। अब चलिए सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू AB ओवर AC। अब देखिए यहाँ पे, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए AB है ना, AB और AC, अगर AC जो है टेंड करेगा AB की तरफ, तभी तो थीटा टेंड करेगा जीरो की तरफ। भैया बोलिए कोई समस्या है क्या किसी को। तो अगर मैं क्या करूं, यहीं पे लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो करूं, और यहाँ पे लिख दूं मैं cos थीटा की वैल्यू लिख दूं, क्या था मेरे पास, AB डिवाइड बाई AC, ओके। अब AC कहाँ टेंड कर रहा है भैया, AB की तरफ ना, तो इसका मतलब कि AB कहाँ टेंड करेगा, AB AC की तरफ करेगा, AC है, AC कहाँ करेगा टेंड, AB की तरफ करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गया। देखिए सिंपल है कि नहीं, इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन प्रूव्ड आल्सो, ओके। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, तो इसको भी आप अच्छे से प्रूव कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। चलिए, अगर बात करो BC कहाँ टेंड करता है भैया, जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ भी जो निकलने वाला है, इसका कंडीशन क्या निकलने वाला है भैया, देखिए एंड पार्ट इसका जीरो टेंड करेगा, तो मतलब ओवरऑल जो वैल्यू फाइंड होगी वो हो जाएगी जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, थीटा टेंड टू जीरो, तो टेन थीटा की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप BC को टेंड कहाँ पे कराने वाले हैं भैया, जीरो की तरफ, और AB को क्या करिए, कांट भी चेंज, मतलब मत चेंज करिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे AB को चेंज ही मत करिए, और यहाँ पे देखिए AB को चेंज भी नहीं कर सकते, AB कांट भी चेंज, बिकॉज here in this figure AB doesn't tends to any value, okay। तो देखिए यहाँ पे जो AB है ना, वो टेंड नहीं कर रहा किसी वैल्यू पे, देखिए कोई कर रहा है क्या, यहाँ पे नहीं ना, AC टेंड करता है, और क्या करता है, टेंड यहाँ BC कर रहा है, कब, जब एंगल को जीरो होना पड़ेगा तब, ठीक है। जब एंगल को जीरो की तरफ टेंड होना पड़ेगा, तो ऐसे केस में
टू साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है। कौन कौन साइड मेरे पास है? एक है हाइपोटेनस मेरे पास है AC, और एक है परपेंडिकुलर मेरी क्या BC, ठीक है ना। और जो बेस यहाँ पर भैया बेस तो रहेगा ना, अगर बेस रहेगा नहीं तो फिर एंगल कहाँ से बनेगा भाई? तो सिंपल सी बात है, तो हाइपोटेनस और एल्टीट्यूड देयर आर टू साइड्स अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड पे जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जिसको नोट करना है ना तो उसको नोट डाउन कर सकता है, बहुत इजी है ये है, इसमें कुछ नहीं करना। तो अब तक आप इसको याद करते थे, लेकिन अब इसको एज ए प्रूफ इसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात यहाँ पर हो गई, कुछ अच्छी सी बातें होने वाली है आज ढेर सारी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कंडीशन प्रूव करते हैं। इफ लिमिट एट थीटा टेंड्स टू 0 ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे बनाता है? चलिए, इसके पहले मैं ना कुछ डिस्कशन कर लेता हूं कुछ फार्मूले के बारे में। और आप जो सर्किल के बारे में आपने पढ़ा है, सर्किल की एरिया ही पढ़ी होगी आपने, है ना। तो सर्किल में हमारे पास कभी कभी बन जाते हैं सेगमेंट, तो कभी कभी बन जाते हैं सेक्टर। तो सेगमेंट क्या होता है भैया? सबको पता है, सर्किल का कुछ पार्ट आप काट के निकाल दो तो हो जाता है सेगमेंट। लेकिन सर्किल को किसी एंगल पे कट करके अगर हम निकाल देते हैं, इसका मतलब वो बन जाता है सेक्टर। ये क्या है? पोर्शन। ये पोर्शन हो जाता है मेरे पास सेक्टर हो जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है भैया त्रिज्यखंड, हिंदी में लोग बोलते हैं भैया त्रिज्यखंड बोल देते हैं भैया। और ये हो जाता है, अगर ये सर्किल मेरा इस टाइप का अगर है, मैंने क्या किया, ऐसे एज ए कार्ड डिवाइडेड बाय इनटू टू पार्ट्स, ऐसे केस में ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। मतलब किसी सर्किल को ना उसकी जीवा को अकॉर्डिंग क्या कर दो, ब्रेक कर दो टू पार्ट्स में, काट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे केस में जो ईच पार्ट होगा ना उसका नाम हो जाता है भैया सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर किसी जो है सर्किल में एक एंगल के अकॉर्डिंग कट करके निकालते हैं ना, तो ऐसे केस में वो हो जाएगा सेक्टर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पे चलते हम लोग हैं। जैसे आपने अमरूद खाया होगा ना मार्केट में, तो अमरूद जब काट के देता है दुकानदार, तो देता कैसे? वो एज ए सेक्टर देता है, ठीक है ना। जब वो स्टार फॉल करेगा तो ये जो रहेगा क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। मतलब हालांकि वो सर्किल तो नहीं है, लेकिन एज ए सर्किल आप सपोज करें तो जैसा बनेगा ना, एक कोन टाइप का, ठीक है ऐसे। चलिए, तो ये सबको पता है, हाई स्कूल में अपने पढ़ रखा है, यहाँ पे तो ज्यादा डिस्कशन करने की बात ही नहीं है। बस मुझे जो है बताना है इसकी एरिया कितनी होती है। तो सबको पता है इसकी एरिया कितनी होती है। अगर ये एंगल यहाँ पे दे दिया गया थीटा, तो इसकी एरिया होती है थीटा डिवाइड बाय 360। ओके ड्यूड। और यहाँ पे क्या होने वाला? पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ये सबको तो पता होना चाहिए और ये सबको पता होगा, ठीक है। और देखिए, तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। और मैंने बताया था कि जो एंगल यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है थीटा के फॉर्म में, सॉरी एंगल यहाँ पे जो होने वाला है वो किस में होगा? एंगल एज इन रेडियन फॉर्म। किसमें? रेडियन के फॉर्म में आप एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है भैया? मेरे पास पाई रेडियन होता है, ठीक है। ये भी एक एंगल को मेजर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये सर्किल के जो है अकॉर्डिंग काम करता है। ये सर्किल है कोई, मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है। किसी सर्किल का जो आर्क लेंथ एंड रेडियस अगर सेम कर दें, क्या करते हैं? सेम कर दें। तो ऐसे केस में अगर ये हमारा हो जाता है 1 यूनिट अगर हो गया, और इसका जो है ये पोर्शन अगर मेरा 1 हो गया, तो ऐसे केस में जो सेंट्रल एंगल बनता है इसी का नाम होता है भैया 1 रेडियन। क्या होता है? 1 रेडियन हो जाता है, ठीक है। और एक बताओ, समझिए आप लोग, कभी भी रेडियन की जब एंगल फाइंड करते हैं ना, तो रेडियस क्या होगी? ऑलवेज 1 होगी। क्या होगी? ऑलवेज 1 होगी, यानी कि 1 यूनिट होगी आपका जो रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस ऑलवेज 1 यूनिट। ऐसे केस में अगर, अब यहाँ पे देखिए बात सुनना आप यहाँ पे आने चाहिए, अगर रेडियस मेरे पास हमेशा 1 होगी, ये फिक्स होगी हमेशा, ठीक है ना। जैसे जैसे आर्क लेंथ आप जो है इंक्रीज करोगे, रेडियन का जो वैल्यू वैसे वैसे क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। मैंने बोला कि अगर जो है ये 1 पार्ट अगर है, मैंने 2 पार्ट अगर बढ़ाया तो उसका नाम हो जाता है भैया 2 रेडियन, ठीक है, आप जानते ही हो। और मुझे पता है कि अगर सर्किल है, सर्किल को मैंने अगर 1 रिवॉल्यूशन में अगर चल दिया ऐसे केस में, ठीक है, अगर 1 चक्कर मैंने लगाया, डिस्टेंस कितनी हम लोग फाइंड करते थे भैया? 2 पाई आर, ये सबको पता है ना। अगर सर्कुलर पाथ कोई अगर है, अगर मैं वहां से मूव करना चाहूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कोई भी सपोज कर ले यहां से, ठीक है।
अगर यहीं से मैं चलना शुरू करूं एक सर्कुलर पाथ पे, तो अगर मूव करते करते फिर यहीं पे अगर आ जाऊं तो इसका मतलब मैं बोलूंगा दे आर कंप्लीटेड वन रिवॉल्यूशन। तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होने वाली कितनी होगी भैया, 2πr हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो अब इसको प्रूफ नहीं करने वाला, ठीक है, आप इसको प्रूफ खुद कर लीजिएगा, और या तो कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास जब लूंगा तो प्रूफ कर दूंगा, हालांकि बहुत इजी प्रूफ है, अदरवाइज इसको प्रूफ करूंगा तो ये छूट जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करना चाहिए पहले, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये है इसका एरिया कितना निकलने वाला, इतना हो जाएगा, ये सबको पता है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं कि पाई को क्या करूं, मुझे पता है पाई को मैं क्या कर सकता हूं, 180 के फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूं, तो कितना आएगा मेरे पास, अगर भाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या मुझे, इंटू 180 है ना, और इंटू r²। यहाँ पे देखिए होने वाला डिवाइड क्या बनेगा, 1/2। इसका मतलब अगर किसी सेक्टर का अगर एंगल थीटा है, सर्किल के सेक्टर का, अगर उसकी एरिया फाइंड करने हैं इन रेडियल फॉर्मेट में, तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 थीटा r²। इसका मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है ना, इसको प्रूव करने के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूं इसको प्रूविंग की तरफ चलता हूं, और बहुत मजा आने वाला, देखिए कितना इजी है इसका प्रूफ है। हालांकि प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आता, मैं मानता हूं, बट क्या है ना कि आपको ये जो लिमिट के जो चैप्टर है ना, आपने स्टार्ट यहाँ पे किया 11th में, तो दोबारा ये नहीं मिलेगा स्टार्ट करने के लिए। दोबारा क्या होगा, जब नेक्स्ट आप क्लास में जाओगे तो इसका मतलब इसी एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिक यहीं पे सीखने का मौका है, अगर यहाँ नहीं सीख पाए तो फिर कहाँ सीखोगे आप लोग, ठीक है। बात सुन आपको आ रही है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हम लेते हैं सर्किल, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये सर्किल हो गया भैया, प्यारा सा सर्किल, आ जाओ भाई सर्किल बाबा, ये हो गए हमारे सर्किल बाबा हो गए। अच्छा ठीक है, सर्किल अच्छा नहीं बन पा रहा ना, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा बनेगा सर्किल की बार। ये देखो ये बन गया सर्किल आपका, धमाकेदार सर्किल, ठीक है। भाई धमाकेदार सर्किल क्या होगा, सर्किल तो सर्किल होता है, अब धमाकेदार क्यों, क्योंकि धमाका यहाँ पे होने वाला है इसके प्रूविंग को लेके, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अब क्या करूं मैं, अगर इस सर्किल को मैं ऐसे बनाऊं, एज ए रेडियस मैंने ऐसे ड्रा लाइन किया, ठीक है। ये मेरा सेंटर O हो गया, ये है मेरे पास रेडियस हो गया R हो गया, और यहीं से मैं क्या करूं, टेंजेंट ड्रा कर दूं वर्टिकली ऐसे, वाओ, लाइन बिल्कुल सीधी बन गई। चलिए अच्छी बात है, ये देखिए मेरा, अब यहां पे देखिए क्या है ना, ये मेरे पास हो गया A हो गया पोर्शन, चलो इसको मान O मैंने माना, इसको सपोज किया मैंने B, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ना, यहाँ पे चलो इसको हम लोग क्या इसको A मान लेते हैं ना, सही रहेगा। चलिए चलिए कुछ भी सपोज करिए इसको, चाहे A लिखिए चाहे B लिखिए, इसको आप C कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करना चाहूं, ये बनेगा मेरे पास ट्रायंगल, OCB सही लग रहा है क्या, नहीं ना। अब इसको ना A कर लीजिए, इसको आप जो है B कर लीजिए, क्लियर, इसको आप C कर लीजिए, चलो भैया हो गया। आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखो ट्रायंगल को सेपरेट करता हूं यहाँ से कलर करके, ये देखिए ट्रायंगल मेरा हो गया, ये ट्रायंगल, ठीक है। अगर बात करूं कि ट्रायंगल की एरिया क्या निकलने वाली है, और देखिए यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना मैंने चूज किया, थीटा डिग्री, कितना, थीटा, ये कितना है, ये है थीटा डिग्री मेरे पास, ठीक है, थीटा। और ये थीटा नहीं है, ये है एज ए रेडियन, ठीक है, एज ए रेडियन के फॉर्मेट में है। जो एंगल आपका यहाँ पे चूज किया गया है वो किस फॉर्मेट में है भैया, थीटा के फॉर्मेट में नहीं है, वो है रेडियन के फॉर्मेट में। इसका मतलब 180 इक्वल टू हम लिख सकते हैं भैया पाई रेडियन, इसका मतलब जहां पे पाई दिखे ना वहां पे क्या पुट कर देंगे हम लोग भैया, 180, क्या पुट करेंगे, 180 पुट करेंगे, ठीक ना। ऐसे आप लोग चलिए बात आते आगे करते हैं इसके आगे। अब यहां पे देखिए द फिगर ट्रायंगल OAB, आप देख रहे हो ट्रायंगल OAB देख रहे हो, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको शेडिंग कर दिया, इस फिगर को मैंने क्या किया, शेडिंग कर दिया ना। तो मैंने बोला क्या, यहां पे देखिए एरिया ऑफ शेडेड एंगल, एरिया ऑफ शेडेड एंगल
सॉरी shaded triangle, not angle, shaded triangle OAB, OAB। अच्छा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। अब देखिए वही जो फार्मूला आपने बचपन से पढ़ के आया है ना, उसको मत यूज करिए यहाँ पे। हालांकि वो भी यूज होने वाला है कि मेरे पास एक फार्मूला और होता है। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड की गिवन वैल्यू दी गई है, मतलब एडजेसेंट साइड हो और उसकी वैल्यू क्या गिवन हो, यानी कि अगर यहाँ पे ए है और बी है और इन बिटवीन जो एंगल यहाँ पे होने वाला है अगर ये मालूम हो थीटा डिग्री, जैसे केस में इसकी एरिया क्या होती है 1/2, बोलो भैया ए बी साइन थीटा। ये प्रूव करना बहुत ही इजी है, ठीक ना। कुछ लोग प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, ओके। और मुझे लगता है ये प्रूफ सबको आता होगा, ठीक है, अच्छी बात है। और ये प्रूफ कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ पे हल्का सा हिंट कर देता हूँ, आप लोग इसको होमवर्क की फॉर्म में कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, वर्टेक्स सी से जो है ऑन साइड ए बी पर क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम वर्टेक्स सी। ये बन जाएगा मेरे पास, हाइट बन जाएगी एज ए हाइट। तो मुझे पता है एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो हाइट ये बन जाएगी और बेस आपका ये बन गया। बेस मुझे गिवन खुद ही पहले से 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है मेरे पास, ये लाइन है और ये लाइन है भैया परपेंडिकुलर लाइन हो गई। और ऐसे केस में यहाँ पे थीटा एंगल गिवन है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ अगर ये हाइट का जो जो लेंथ अगर सी डी हो गई, यहाँ पे देखिए सी ए डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और यहीं पे क्या करिए साइन थीटा का जो फॉर्मेट हमारा होता है परपेंडिकुलर, है ना, डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को फॉर्मेट को यूज करेंगे और यहीं पे क्या करेंगे डी ए सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहीं पे देखिए जब फाइंड करेंगे ना तो क्या निकल के आ गया भैया, यहाँ पे निकल के आ जाएगा भैया बी साइन थीटा। क्या निकल के आएगा, बी साइन थीटा। सिंपल सी बात है, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे क्या मिलने वाला है भैया, हाइपोटेनस बी डिवाइड बाई सी डी। बोलिए नहीं मिलेगा क्या। तो मुझे पता है ना कि सॉरी यहाँ पता यानी कि परपेंडिकुलर लाइन यानी कि सी डी डिवाइड बाई क्या मिलने वाला है, हाइपोटेनस मिल जाएगा किसका वैल्यू, साइन थीटा की। और मुझे हमको चाहिए यहाँ पे हाइट चाहिए, तो इसका मतलब हाइट की वैल्यू क्या निकलने वाली है, बी साइन थीटा इक्वल टू सी डी। यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, बी साइन थीटा। तो मिल जाएगा मेरे पास क्या 1/2 ए बी साइन थीटा। इसको अब याद कर लीजिएगा कि कभी भी कोई ट्रायंगल गिवन हो और एडजेसेंट साइड वहां पे गिवन है एंड इन बिटवीन एंगल भी क्या हो गिवन हो, तो ऐसे केस में द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा 1/2 ए बी साइन थीटा वेयर ए एंड बी एडजेसेंट साइड्स। ओके, बात समझ आपको आ गई। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थ्री फिगर मेरे पास है। इस ट्रायंगल के बारे में अगर मैंने बात की तो इसकी एरिया कितनी निकल जाएगी, इतनी आ गई। अगर मैं क्या करूं इस ट्रायंगल को 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग से निकाल दो और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं सेक्टर ओ ए बी के बारे में बात करूं, क्या सेक्टर के बारे में बात करूं, यानी कि पूरा ऐसे। अगर मैं इसके बारे में बात करूं ना, इसके बारे में, इसकी एरिया क्या निकलने वाली है, मैंने अभी सिखाया था आपको कि थीटा डिवाइड बाय 360 आ जाएगा, क्लियर, और पाई आर स्क्वायर। बट दिस एरिया एज इन रेडियन फॉर्म तो क्या मिलेगा भैया 1/2 थीटा आर स्क्वायर। क्योंकि मैंने पाई को मैंने क्या पुट किया, पाई गोज टू 180 होने वाला है, हो जाता है। ऐसे केस में 180 टाइम्स 2 होता है 360। इसका मतलब डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया, थीटा हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मुझे बताना है जो ट्रायंगल ओएबी है ना, इसकी एरिया क्या सेक्टर की एरिया से कम है कि नहीं, बोलिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए रेशियो क्या बनाने वाला हूँ। और देखिए ट्रायंगल ओसीए इसकी एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है ना। तो आप क्या करिए डिक्रीजिंग अदरवाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करिए इस एरियाज को लिखिए। चलिए तो सबसे जो है स्मॉल एरिया किसकी होने वाली है, ट्रायंगल ओएबी की। चलिए बात करते हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्या ओ ए बी, ठीक है। ये है किससे लेस है भैया, बोलिए सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। क्लियर हो गया। और ये जो है एरिया किससे जो है
लेस देन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, क्या ओ सी ए। देखो भैया बहुत ही ईमानदारी से बताना, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या? नहीं ना, यहाँ पे दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि हम जो खड़े यहाँ पर हैं बताने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो एरिया हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो है लेस देन किससे है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। और ये एरिया लेस देन किससे है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए। क्लियर हो गया? चलिए, मैंने यहाँ पे देखिए इतना सब कुछ लिख दिया। अब देखिए पहला बार ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है आपको बताया गया है। क्या हो गया यहाँ पे देखिए, अब मैंने कहा था कि टू एडिशन साइड गिवन होना। देखो यहाँ पे आप गौर करिए, ए बी एक साइड है ट्रायंगल की और यहाँ पे ये क्या है, ओ बी साइड है। तो मुझे पता है ओ बी और ओ ए क्या है, दिस इज रेडियस। हियर टू साइड्स ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, इट मीन्स दैट 1/2 ए भी आर है और बी भी आर है और साइन थीटा हो गया। कोई समस्या यहाँ पे किसी को? नहीं। चलिए, अब बात करेंगे सेक्टर की एरिया के बारे में। तो मैंने सॉल्व करके बता चुका पहले से कि 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? बात यहां पे समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। चलिए, ये क्या है? ट्रायंगल ओसीए। अब देखिए ये है ना मेरे पास ट्रायंगल है, कैसा है कि राइट ट्रायंगल तो दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला भैया? हाइट एंड बेस बनेगा। क्या बनेगा? हाइट इंटू बेस बनेगा। तो 1/2। अच्छा, जरा मुझे बताना यहाँ पे कि जो यहाँ पे हाइट है, हाइट की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो ट्रायंगल दिख रहा है मेरे पास इस तरीके का कुछ ना, फिगर दिख रहा है आपको। ये है थीटा, ये है सी और ये है ए और ये है ओ। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं? फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं भैया, क्या? टेन। क्या लगा देंगे? टेन। देखिए यहाँ पे हाइट अपान बेस के फॉर्मेट में हमको प्रूव करना है, लेना यहाँ पर है, वैल्यू मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा भैया सी ए ओवर ए ओ ए। ठीक है ना, बात में आपको आ गई। चलिए, तो बात करते हैं 1/2 बेस। बेस कितना मेरे पास है? ओ ए है, इनटू हाइट। हाइट कितनी निकल के आ जाएगी? देखिए यहां से हाइट के बारे में बात करें तो क्या निकल के आ जाएगी भैया? ओ ए टाइम्स टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं दिक्कत हो सकती। ठीक है, ये तो बच्चों वाला प्रॉब्लम हो गया भाई, है ना। चलिए, तो मुस्कुरा मुस्कुरा के सॉल्व करिए, इसको क्या दिक्कत है। चलिए, अब कुछ लोग हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे भाई कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, गौर करो भैया, सब इजी है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे भैया? सॉल्व जब करेंगे तो क्या होने वाला? देखो यहाँ मैंने जाता हूँ अपवर्ड साइड में, मैंने क्या किया, इसको लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। क्लियर? साइन थीटा। क्या बात है भाई। लो, 1/2 थीटा, है ना। रोते हो कि फार्मूला बहुत ही इजी तो है, लेकिन सर प्रूफ ही सर इसका नहीं आता, पता नहीं कैसे प्रूफ होता है। ओ ए क्या है भैया? आर है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आर स्क्वायर मिलने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, आर स्क्वायर को मैं एलिमिनेट कर दूं तो क्या बनेगा? ठीक है, इसको, इसका नाम होता है इनइक्वालिटी होती है। और ऐसे केस में हम ईच नंबर, मतलब एक सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन ईच टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय आर स्क्वायर इन ईच टर्म्स क्या बोलेंगे? तो डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर तो क्या बनेगा भैया? आर स्क्वायर इज द कैंसिल, विल बी कैंसिल। आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करते क्या बनेगा भैया? साइन थीटा बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो कितना मजे वाली बात है। एक काम करो, 1/2 भी गायब कर दो, आया बड़ा। चलो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कुछ कोई फायदा उसका तो है नहीं बेचारे का। चलो भैया, ये हो गया यूं यूं, ये देखो हो गया यूं यूं, हो गया। हुआ कि नहीं यूं यूं? बोलो भैया, किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ना जो वैल्यू को क्या किससे डिवाइड कर देते हैं भैया? है थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा? साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा 1 एंड tan थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? थीटा हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं ना। तो यहाँ तक तो बड़ा आसान लग रहा है, मजे आ गया।
इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे कुछ तो करना ही नहीं है। देखो कितना अच्छा ये है आपका जो पोर्शन आपका है, कितना बेहतरीन है ये। चलिए अब यहाँ तक तो आ ही गए हैं भैया, अब तो करना कुछ नहीं है, बस जो भी है ना अपने हाथ में है। ठीक है चलो अब यहाँ पे देखिए, और मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू से मैं निकालने वाला हूं कॉस की वैल्यू। क्या निकालने वाला हूं भैया, मैं कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी के आता हूं, प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट। हाय 1 सेकेंड में आ गया फिर से, तो थोड़ा सा प्यास लग गई थी भाई। चलो यहाँ पे काम करते हैं ना। हाँ हो गया इतना, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो मुझे क्या क्या प्रूव करना था, या देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा क्या होता है ना, समथिंग जो भी हमको पता है हमको प्रूव करना ही करना है। चलो ठीक है, अभी काम करते हैं यहाँ पे। यदि हम इसको क्या करें, यहीं पे देखिए, लुक हियर माय डियर, मुझे कॉस के फॉर्मेट में चाहिए ना, तो कॉस का फॉर्मेट कैसे बनेगा। चलो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ देर के लिए गायब कर देते हैं। चलो हम कुछ और काम करते हैं। यहाँ पे क्या करें कि साइन थीटा से मैं क्या करूँ, इस टर्म्स में डिवाइड कर दूं। मैंने बताया था कि इन इक्वलिटी में क्या होता है कि सेम वैल्यू से, यानी कि सेम टर्म्स में इस टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं साइन से क्या बनेगा, साइन थीटा से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेरे पास 1 है ना, लेस देन साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। अब देखो टेन थीटा को अगर डिवाइड करेंगे साइन से तो क्या बनेगा, देखो ये दिस बनेगा और ऊपर जाएगा। देखो इसको जब ब्रेक करेंगे तो साइन अपान बन जाएगा कॉस, तो साइन साइन कैंसिल बन गया 1 अपान कॉस। क्या बन गया भैया, 1 अपान कॉस बन गया। क्या बना कि नहीं बना, बोलो ये चीज समझ में सबको आ गई कि नहीं आई, बताओ पहले। अगर ये समझ में अगर आ गई तो बोलो यस, अदरवाइज फिर से मैं प्रयास करूंगा। ठीक है क्या करूंगा, मैं फिर से इसको प्रूव करने का प्रयास करूंगा। अब चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ भैया फटाफट। चलो तो मजा आने वाला है कुछ यहाँ पे अलग से। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, बस यहीं पे हम लिमिट फॉलो करेंगे, और लिमिट फॉलो करने के बाद बता ही देंगे भैया कि जो वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हमारी होती है क्या, 1 के बराबर होती है। क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है चलिए अच्छी बात है। अगर मैं क्या करूं ना, इसको मैं क्या कर दूं, इस फंक्शन को मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं। क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या बनने वाला देखो यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास, कुछ ऐसा मिलेगा मेरे पास। ठीक है ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है तो बात समझ में यहाँ तो आ ही गई होगी आपको, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है ये देखिए बना। अब जरा मुझे बताना है कि साइन थीटा, साइन थीटा, आप मुझे बताना है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू 1 तो हो सकती है ना भाई, क्या 1 तो हो सकती है ना। इसका मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे जो कंप्यूट किया गया है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं भैया, ये जो वैल्यू है ना ये इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि भैया फंक्शन क्या था साइन का, कि जो इसकी जो वैल्यू क्या होती है 1 हो सकती है। ठीक है ना, बात में आपको आ रही कि नहीं आ रही है। तो आप देखिए चलो यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा मेरा। ठीक है इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, लिमिट यहाँ पे लगा देता हूँ, थीटा टेंस टू 0। क्या हो जाएगा, थीटा कर देते हैं यहाँ पर,
अब यहाँ पे देखो लिमिट जब लगाने वाले हैं, अब यहाँ पे लिमिट कोई बात ही नहीं करने वाले, लिमिट हम कहाँ लगाने वाले हैं, यहाँ पे लगाने वाले हैं। लिमिट कहाँ पे लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो भैया थीटा, है ना ये। और मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है इसकी, लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन साइन थीटा का जो मेरा फंक्शन होता है ना उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 1 होती है ना। 1 भी तो हो सकती है, लेस भी होती है, 1 भी होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमने इक्वल टू यहाँ पे 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई, लिमिट अगर लगाते भी है तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे सिंपली क्या आ गया 1 आ गया। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या मिल जाने वाली है भैया, 1 आ जाएगी। यही देखो यही मेरा फार्मूला हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मेरा फार्मूला हो गया। और यहीं पे हम क्या करें, अगर हम इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं तब भी क्या इसका मिलेगा फार्मूला, तब भी क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा क्या मिलने वाला भैया, ये भी क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, बता दो जरा, है बताओ। अच्छा मैंने काम किया, गलती पर कर दिया, यहाँ पे देखो मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। मैंने क्या बोला कि फंक्शन को रेसिप्रोकल करने की बात कही, और मैंने इसको रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं। अब लो भैया हो गया, ठीक है। बात में आपको आ रही है। ऐसे केस में जो वैल्यू होकर जो फंक्शन हमारी होती है, ये क्या होने वाली भैया है, ये साइन थीटा की जो वैल्यू होने वाली कितनी है, ये होने वाली है 1, सॉरी 1 के बराबर होने वाली, कितनी होने वाली है भैया, 1 के बराबर होने वाली। ऐसे केस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो, थीटा टेंस टू 0 क्या मिल जाएगा देखो, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। क्लियर हो गया, क्या हो गया, डिवाइड बाई थीटा, है ना, इक्वल टू क्या होने वाला है 1। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो, कोई किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आने वाली है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिफाइन करके कि जो ये जो वैल्यू क्या है, ऐसे है देखो भाई, लिमिट लगाओ, लिमिट यहाँ लगा दो, यहाँ पे देखो मैंने कंप्यूट करा दिया। देखो मैंने क्या बोला, 1 क्या मोर देन है कि, देखो 1 यहाँ मोर देन है, ठीक है। देखो मैंने क्या कि लिमिट लगा दिया है, जब लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे लिमिट तो कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी क्या करो, सेम एज यहाँ भी काम कर दो, टेंस टू 0 कर दो यहाँ पे। अच्छा देखो बाबा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी आप लोग गौर से देख लो। ये मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो मुझे पता है कि अगर 1 अपॉन कॉस थीटा अगर चूज करते हैं तब भी वैल्यू क्या मिलने वाली भैया है, 1 ही तो आएगी। ऐसे बोलो, कोई दिक्कत है क्या। अब यहां पे देखिए, चाहे इसको आप रिवर्स भी करें तब भी क्या मिलेगा, आपकी बात अगर रिवर्स कर देंगे तो जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाए, मोर देन 1। तो क्या साइन की वैल्यू कभी मोर देन 1 होती है क्या, बोलो भैया, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या कभी मोर देन 1 कभी होती है क्या, नहीं होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे ना, लेस वाला ही जो फॉर्मेट लेके चलेंगे। ये मत कह देना भैया कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा वैसा मत लिखना भैया, वरना हो जाएगा वैसा वैसा। देखो यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो मुझे सिंपल सी बात है, जो फंक्शन है यहाँ पे क्या मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मुझे जो है ये बताया जा चुका है बहुत पहले से कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस 1 होती है, इक्वल 1 हो सकती है, लेकिन मोर देन 1 कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ये हो गया भैया क्रॉस, तो इसको हम बात इसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, है ना। जो कभी पॉसिबल है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों सोचना। देखो यहाँ पे जो वैल्यू क्या निकल के इतनी आ गई, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, क्या कर दूं, मैं इनको कंबाइन कर दूं, है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, देखो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, हो जाएगा टेन, हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से एक हमारा हो जाएगा और फार्मूला बन सकता है, कौन सा भैया। तो देखो यहाँ पे इन सबको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भैया, यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे पास क्या थी, मैंने एरिया निकाला था, एरिया निकल के आ गए थे, मैंने क्या किया इसको जो है 1/2 r से मैंने क्या कर दिया, देखो कॉमन टर्म्स थे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो ये बन गया। फिर मैंने क्या किया, इसको साइन से मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फंक्शन आ गया, तो मैंने क्या किया, इसको जो है रिवर्स कर दिया, क्योंकि जो साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे देखो लेस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए हम लोग करते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे देखिए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे वाइप आउट कर देते हैं हम लोग। देखिए इसको सिंपली लिखते हैं, मैंने फर्स्ट क्या मैंने पाया,
अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे साइन और कॉस बोथ लिमिट को क्या करूं, म्यूचुअली मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलने वाला, देखो मिलने वाला मेरे पास क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 मिल जाएगा, है ना ये, और हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाई थीटा, है ना, ये मिल जाएगा। ये तो मुझे मिला। तो क्या इन इसको और इसको अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे लेस एंड इक्वल टू 1 तो है ना, तो लेस को अगर हम क्या करें, लेस को क्या करें हम, अगर लेस को हम लोग यहां से रिमूव कर दें तो क्या बन सकता है, बताओ इस केस में क्या बन जाएगा, इक्वल इक्वल तो बन सकता है कि नहीं भाई, जो वैल्यू हमारी क्या है वो तो लेस है और इक्वल दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल आप लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्वल टू 1, वी कैन राइट इक्वल टू 1। और देखिए यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं, यानी कि जो वैल्यू है ना ये 1 की तरफ क्या टेंड करेगा, कब, जब जो एंगल मेरा है ये जब टेंड करेगा कहाँ पे, 0 पर, तो यहाँ पे जो फंक्शन मेरा है ये ना पूरा दिख रहा फंक्शन, ये कहाँ टेंड करेगा भैया 1 पे, इसकी मीनिंग यही होती है, ठीक है ना, सिंपली क्या होती है मीनिंग इसकी यही होती है। तो मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट फार्मूला मैंने ये आपको बताया, क्लियर हो गया। सेकंड देखिए मैंने ये बताया, ठीक है, और ये बताया मैंने, इसको प्रूव तो हो गया। अब इस पे कुछ जो है क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चलिए फटाफट उसको देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है इसके बारे में बात करना। चलिए तो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसी थ्योरम पे क्या करूंगा, इसी कंडीशन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ये एक मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि मैं लेके आया हूं, देखो यहाँ पे ax प्लस एक्स कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा है। चलो एक्स यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक्स ही तो है। चलो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू क्या है भैया 0 है, और ये डिवाइड बाय लिखा गया कितना है बी साइन एक्स। चलो यहाँ पे हम इसको अच्छी लगाते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, मेरा पास क्वेश्चन क्या है कि, चलेगा नहीं भाई धोखा दे दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भैया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, बोला गया मेरे पास क्या है, ए एक्स माइनस प्लस है ये एक्स कॉस एक्स बी एक्स बी साइन एक्स, क्या है बी साइन एक्स। चलो लुक हियर, अब यहाँ पे देखो क्या करता हूं मैं, सॉल्व करता हूं इसको फटाफट। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे एक्स कॉमन आउट कर लेते क्या बनेगा, देखो ए प्लस कॉस एक्स बन गया, बना कि नहीं बना बबुआ, ये क्या बन गया, देखो बी साइन एक्स बन गया। अगर मैं क्या करूं, एक्स को जो है ना ट्रांसफर कर दूं डी पार्ट में, तो क्या बन जाना है यहाँ पे देखो भैया, तो क्या बन जाएगा ए प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई बी बन जाएगा। और मैं अगर यहीं पे क्या करूं, इसको ऐसे ब्रेक करूं तो क्या बन जाने वाला, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है सबको, चलो अच्छी बात है भाई, क्लियर तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो क्या फायदा। अब चलो यहाँ पे अब एक अलग काम करते हैं हम लोग, ये चीज अब इसको मैं क्या कर दिया, इसको अलग से मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो मुझे पता है अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे, चलो यहाँ पे देखो ऐसे मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा बी ऐसे, ठीक है ना। चलो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, चलो सॉल्व करते फटाफट। ऊपर क्या मेरे पास देखो बन गया कि ए, चलो ए है ना, हाँ क्लियर हो गया। ऊपर क्या बन गया, यहाँ पे कॉस भैया है ना, अच्छे से इसको याद रखो, कॉस है ये। ऊपर क्या मेरे पास देखो एन पार्ट में क्या है मेरे पास, ए प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई देखो बी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो, है ना। और ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया साइन एक्स। और मुझे पता है कि लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं इस पोर्शन में, तो क्या हो जाएगा एन पार्ट में भी लिमिट हम फॉलो कराएंगे और डी पार्ट में भी, तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा 1 आ गया। चलो इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे देखो ए बाई बी कर लेना फटाक से, प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ बी तो आएगा भैया, प्योर है।
अगर यहाँ पे हम x ले लेते हैं, क्या कर लिया मैंने, x ले लिया और इंटू भी हमें मैंने क्या कर दिया, x कर दिया, तो क्या बनेगा देखो, अपान तो 1 आ गया, तो 1 के बारे में बात ही करो, बात ही मत करो। यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला, देखो यहाँ पे a प्लस बी ये बनेगा। अगर लिमिट मैं यहाँ पे लगाता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी, ये बनेगा मेरे पास x बाई बी, 0 मिल जाएगा, मतलब ले देगी मेरा क्या आने वाला, देखो यहाँ पर इसका आंसर आ गया a डिवाइड बाई बी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो बोलो भैया। चलो एक काम कर, सॉल्व भी कर दे, वरना कहो कहां से ला दिया सर जी। चलो कोई बात नहीं, मैं ला दिया तो अच्छी बात है। चलो इसको बता दो कैसे ला दिया मैंने, तो क्या प्लस कॉस यक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे x अगर है तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है, जब मैं सेपरेट किया b को तो a डिवाइड बाई b हो जाएगा, लेकिन cos 6 भी अपान b हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे जब लिमिट हम लोग फॉलो करेंगे तो अब क्या करना है, यहाँ पे तो x यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे लिमिट का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। प्लस अगर यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू तो हमारी आ जाने वाली भैया है, क्या आ जाने वाली कितनी है भैया, है 0 आ जाने वाली, बोलिए है कि नहीं। तो इसका मतलब 0 हो गया, तो इसका वैल्यू कितनी मिल के आ गई, वैल्यू a डिवाइड बाई बी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आ गया, a डिवाइड बाई बी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और क्वेश्चंस। अब मेरे पास बहुत कुछ नहीं बचा है, तो मिनिमम 2 लेक्चर्स और लूंगा मैं लिमिट का, 4 और 5, उसके बाद लिमिट्स हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट जो लेक्चर में मैं जो लेने वाला हूँ 5 में, उसमें वनली क्वेश्चन सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो बहुत मजा आने वाला वो दिन जब लेक्चर 5 की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो ठीक ना। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है, कोई गैप नहीं, कोई बदमाशी नहीं, ठीक है। जो टारगेट बना के रखा आपने है उसको आप कंप्लीट करिए डेली, ठीक है। तो मैथ से अगर डर लगता है तो हमसे जुड़िए, और हम आपका मैथ का जो डर है ना उसको हमेशा क्या कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।